हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर आपका जो है मोशन इन ए प्लेन आपका चल रहा था, जिसके लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ लिया था? प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हमने किसके बारे में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में? प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में भी डिस्कस किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कस किया था और हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम वही टॉपिक पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, कितनी होती है। लेकिन आज केवल हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की है, पहले लेक्चर में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। और आज हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कराएंगे। आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है, जैसे देखिए हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि किसी भी हाइट से आपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को, तो ये हॉरिजॉन्टली आपने प्रोजेक्ट किया है, यानी ये थीटा जो एंगल है ये 0 डिग्री का बन रहा है। यहां पर आज हम जो है क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ को जो है प्रोजेक्ट करेंगे, यानी किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसलिए यहां लिखा गया है एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इस पर प्रोजेक्ट करने के बाद पार्टिकल का यानी प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप देखें यहां पर, ये मैंने पहले से इसका बेसिक पॉइंट्स लिख दिए हैं। यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पर? थीटा नॉट एंगल पर। वेलोसिटी इसकी u है, ये जो है आपका पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। अब थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, इस वेलोसिटी u के हमने कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux कह दिया, जिसको u पैरेलल भी बोलते हैं, जो मैंने शुरू की वीडियो में बताया था इस चैप्टर की। u cos थीटा नोट हो गया है, uy क्या हो गया? u sin थीटा नोट। यहाँ ये लैंग्वेज लिखी हुई, कंसीडर OX ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड पर, और OY जो है एक वर्टिकल लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके? ग्राउंड के। Suppose an object be projected from the point O, making an angle theta naught with the horizontal direction OX। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट एट एनी टाइम t द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट P। t टाइम के बाद जो है यहां से यहां पर पहुंच गया है कौन? प्रोजेक्टाइल। तो यहां पर पॉइंट P की जो पोजीशन है वो है XY, यानी हॉरिजॉन्टली वो जो है x डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x है। और भैया ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली यहां दिखा देता हूं मैं, ये वाली डिस्टेंस है आपकी y। ठीक है, यहां लिख भी दिया गया क्लियरली, x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX इन टाइम t। ठीक है, अब y क्या है यहां पर? y इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन, ये हॉरिजॉन्टल में थी, ये वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन OY इन टाइम t। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या है, अब हम इसकी मोशन को एक्सपेंड कर लेते हैं। इस मोशन को दो पोर्शन में एक्सपेंड कर लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग और एक वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग।
तो पहले हम हॉरिजेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। मोशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यहां लिख देते हैं मोशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन OX। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए OX के अलोंग क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल along horizontal direction OX, along horizontal direction OX। ठीक है, OX के along क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वो आपको बता भी रखा है कि हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। क्लियर है। इसके बाद सिंस लगा दिया, देयरफॉर अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, डायरेक्शन OX। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमने ले ली है इनिशियल वेलोसिटी UX। UX क्यों ली है, क्योंकि हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, U cos थीटा नोट। ठीक है, अब यहां पर इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन OX, इसको मैंने नाम दे दिया है AX। AX क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, यानी सेम रहेगा। जब ये सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, S इज इक्वल टू, आप जानते हो UT प्लस हाफ AT²। अब इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। S क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली X हो जाएगी। ये बन गया X इज इक्वल टू, U क्या हुआ, U हो गया UXT प्लस हाफ AXT²। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x तो x ही रहा, UX क्या हुआ, U cos थीटा नोट इंटू टी प्लस हाफ, और ये हो गया 0 इंटू T², या T² ही लिख दीजिए यहाँ पर। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये पोर्शन 0 हो गया। तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू फाइंड आउट करो तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, या यहीं पर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू U cos थीटा नोट इंटू टी, यानी t इज इक्वल टू आ गया है U x अपॉन U cos थीटा 0। ये आप यू भी लिख सकते हैं x अपॉन UX, दोनों सही है। ठीक है, तो ये आपने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये मोशन आपकी किसके अलोंग थी, ये आपके हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग थी। अब हम इसको वर्टिकल के अलोंग निकाल लेते हैं। देखिए मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन OY, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन OY। अब OY क्या होगा, देखिए, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, यहां लिख देंगे सिंस द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल
सेम इसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई। यहां पर क्या थी, कांस्टेंट थी, यहां पर क्या है, डिक्रीज हो रही है, इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। अब क्यों हो रही, अपवर्ड्स, डिक्रीजिंग अपवर्ड्स। अब क्यों हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे का स्टेप, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर बना देता हूं मैं, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी along horizontal direction, sorry vertical direction, along vertical direction, इसको आप क्या नाम दे रहे हो, यू वाई, यहां यू एक्स दिया था तो ये क्या बना, यू कॉस था, यहां पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा नोट, ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग। अब एक्सेलरेशन क्या बनेगा, यहां पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई, इसको हमने ए वाई का नाम दिया है। क्या होगा ए वाई आपका, यहां तो जीरो हो गया था, यहां पर क्या बन जाएगा ए वाई, ये आपका बन जाएगा माइनस जी, जो हमारी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें लिया जाएगा माइनस जी। माइनस जी क्यों, क्योंकि आप अपवर्ड जा रहे हो, अगर आप डाउनवर्ड जाते तो प्लस जी हो जाता है। इसके बाद सेम इसी फॉर्मूले से ले रहा हूं, देयरफॉर क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट ये ले लेते हैं, एस की जगह क्या पुट कर दोगे यहां पर, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये बन गया यहाँ, सेम इसी से बना दिए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y को y रहने दीजिए, y तो y ही है, यू वाई क्या हुआ आपका, यू साइन थीटा जीरो, यू साइन थीटा जीरो इंटू टी, टी रहने दीजिए अभी, प्लस हाफ ए वाई हो गया माइनस जी, और टी हो गया आपका, अभी टी ही रहने दीजिए, अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा नोट, टी की वैल्यू रख लीजिए आपने, टी निकाल रखा है, x अपॉन यू कोस थीटा जीरो, x अपॉन यू कॉस थीटा जीरो माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जीरो, ये डायरेक्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। इसको अगर आप सोल्व करोगे, u से u कैंसिल आउट हो गया है, y इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस टेन हो गया, ये हो गया आपका टेन थीटा जीरो इंटू एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नोट इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो है थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नोट, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा जीरो इंटू एक्स। अब अगर आप देखें ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है कांस्टेंट है, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, यू जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो भी कांस्टेंट है, और थीटा नोट भी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नोट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप चाहे तो इसको जो है के भी ले सकते हो,
ठीक है, इसको आप के भी अगर आप चाहें तो ले सकते हो। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा नोट इंटू एक्स। अगर आप ध्यान दें तो ये इक्वेशन बनी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की बनी हुई है। तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं दिस इक्वेशन is in the form of y is equal to a x square plus bx plus c। ठीक है, ठीक। अब ये इक्वेशन कैसी है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहां लिख देते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ, हैंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहां पे लिख देंगे हैंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड। देखिए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, कहीं पे प्रोजेक्ट किया गया है, किसी एंगल पर। तो लिख देते हैं एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एट सम एंगल with horizontal direction from the ground is parabolic path, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इज पैराबोलिक पाथ। इससे पहला आपने जो हेडिंग पढ़ा था वो क्या था, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। उसमें भी जो है पाथ जो आया था प्रोजेक्टाइल का वो एक पैराबोलिक पाथ ही आया था। इसमें आपने एंगुलर प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट किया गया है, इसमें भी आपको क्या मिला, एक पैराबोलिक पाथ ही मिला है। ठीक है, तो उसमें हमने फिर क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था पहले वाले आर्टिकल में। आज तो हम निकालेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इसी फिगर के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे और इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो भी निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।